क्या तरक्की याफ्ता ममालिक जो है वो कोई बहुत ज्यादा वो है, और इस्लाम जो है कोई गैर तरक्की याफ्ता मजहब है, इस तरह से नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त अभाम है पाकिस्तान के लिए और इस्लाम के लिए, इसको ठीक करना बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का काम है, और मैं उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी करता हूँ। और बहरहाल पाकिस्तानी हमारे भाई है, और उनकी खिदमत को इनकार भी नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए कीमती खिदमत सरअंजाम दी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो मजीद अपनी कारकर्दगी बेहतरी पैदा फरमाएंगे। असदुल्लाह भुट्टो साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की और हमें वक्त दिया। इंशाल्लाह आपसे बात होती रहेगी। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। 12 अरब रुपए, क्योंकि ये तो जिनके फैक्टर 24,000 का दीवार बन के उसको फेस करना है, ये तो हमें सिंध वालों को, पाकिस्तान वालों खुद को अपने चीजें बेहतर कर। एक आम आदमी इस बात पर कैसे यकीन करे, वो क्या करेंगे? बच्चे समझ ये है कि पाकिस्तान में आसिफ अली जरदारी के खिलाफ हम जो चाहे खबर लिख दें, जो चाहे मजमून छाप दें, लेकिन एक किसी बैंक के खिलाफ खबर नहीं कर सकती, उसके खिलाफ मुजाहरा अगर हो, भूख हड़ताल करे, उसके कारकुन को उसकी खबर नहीं छाप सकते। ये आजादी की इस वक्त हकीकी सूरत हाल रिपोर्ट में, और मजमून निगार को सजा होगी और एडिटर पब्लिशर बच जाएगा। आपने 60 साल का मसला बड़ा जबरदस्त हल कर दिया। एंड we're बैक टू स्टेज हमारा सियासत तुम्हारी। अभी आप लोगों ने ऐड सुना, ये था मोहम्मद यूसुफ खान साहब का, जो कि सीनियर सहाफ़ी एंड एनालिस्ट हैं नवाए वक्त के, मेरा ख़ास है बिल्कुल। और इसके साथ ही दूसरे जो साहब थे वो थे गौस बख्श मेहर साहब, जिनका ताल्लुक़ PMLQ से है, और ये सूबा सिंध के सदर भी हैं PMLQ के। अच्छा चलें, अब चलते हैं नहीं आगे चलने से पहले थोड़ा सा पीछे जाऊँगा मैं असदुल्लाह खान भुट्टो साहब के इंटरव्यू के पास। वो ये एक चीज़ तो मैं देख रहा हूँ जो ट्रेंड है चल रहा है, तकरीबन तमाम लीडरान एक चीज़ वो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट मिलना चाहिए, जो पॉजिटिव चीज़ है। वो कब तक होता है या होता भी नहीं होता, उसकी समरी फारूक सत्तार साहब ने बताया था कि भेज दी गई है। वो नहीं, वो राइट ऑफ वोट नहीं था, वो था वॉइस था किसी लीडरशिप का यहाँ से वहाँ पे होना, वो भी, और वो राइट ऑफ वोट भी था। अच्छा, दोनों चीज़ें सही। तो मेरा ख्याल है कि मतलब ये मेरा ख्याल दोनों थे वो, दोनों थे वो। ओके, दैट्स अ पॉजिटिव थिंग, ठीक है। अब आते हैं, इन्होंने 2-3 सवाल कहते, 2-3 चीज़ें कही थी इन्होंने। उसमें सबसे पहली चीज़ थी वो ये थी, कौम परस्ती के बारे में बात कर रहे थे ये कि MQM जो है वो महाजिर कौम परस्ती, और फिर ANP जो है पठान कौम परस्ती, और पीपल्स पार्टी से एज दे गॉन, यू नो। तो सवाल सबसे पहले ये पैदा होता है, क्या पाकिस्तान से कौम परस्ती ख़त्म की जा सकती है या कभी होगी? उसकी ज़रूरत नहीं है। कौमें मुख्तलिफ कल्चर में अपनी अपनी जगह आबाद हैं। 18 ज़माने इंडिया में बोली जाती थी, तो क्या हुआ, क्या कोई अलग? यहाँ पर भी आप देखें, हर 400 मीटर के बाद, 400 मील के बाद जो है ज़मान और कल्चर चेंज होता है, तो उसमें वो कोई बात नहीं। लेकिन इस बुनियाद पे कारकर्दगी को पीछे डाल देना, बिल्कुल। सवाल ये आ रहा है कि वो चीज़ कैसे चेंज होगी, क्या वो चीज़ चेंज की जा सकती है? नहीं, मतलब वो जो बात उन्होंने कही, वो अगर वैसे ही समझें तो फ़र्ज़ करें अगर सरहद में इलेक्शन होता है तो वहाँ सरहद के लोग खड़े हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, तो सब पठान पश्तो बोल रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर वहाँ पे फ़र्ज़ करें सरहद में इलेक्शन हो रहा है और वहाँ पे कोई महाजी खड़ा हो जाता है इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वहाँ पे लोग सिर्फ पश्तून को जो है वोट दे रहे हैं, महाजिर को दे ही नहीं रहे। वैसे महाजिर होता क्या है, बाय द वे आपसे मैं पूछ लूँ? इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया, सारे सब बराबर हैं। एग्जैक्टली, ऐसा कुछ नहीं है। कभी होगा, था, और उसका चेंज भी आया है। बहरहाल अब तो कारकर्दगी की बुनियाद है ना। बिल्कुल। तो चलें, दूसरी चीज़ है वो ये बताएं, इन्होंने एक चीज़ कही कि मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है और माशरे में शऊर पैदा हो रहा है मीडिया की वजह से। सवाल ये आता है कि जो माशरे में शऊर पैदा हो रहा है, क्या वो शऊर सही शऊर पैदा हो रहा है? क्यों, आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता। जो रोल मीडिया प्ले कर रहा है, आपको पता है कि मीडिया किस तरह का रोल प्ले करता है? हाँ, अभी इंटरव्यू किया जो उसमें थोड़ा सा पता चला। वो तो अगले हफ्ते पता चलेगा आपको कि क्या रोल प्ले करता है। मैं आपको बताता हूँ कि 2 जो TV चैनल हैं पाकिस्तान में, इनके साथ मैं काम कर रहा था, पिछले साल की बात बता रहा हूँ आपको। ये मैंने वहाँ पे देख के हैरानी हो रही थी कि इस तरह की खबरें इस तरह की छप रही हैं, इस तरह की खबरें जो है स्किट चल रही है वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर।
बंदे के पास कॉल आती है, वो कहता है कि कितने लोग मरे, वो कहते हैं 2 लोग मरे। दूसरी कॉल आती है कि नहीं 1 मरा था, 2 नहीं मरे। हालांकि वहाँ पे स्क्रिप्ट चल रही नीचे कि 2 लोग हलाक और फलाना फलाना। उसने कहा नहीं 1 लोग मरे। दूसरी तरफ से वो बंदा दूसरा चीख के कहता है कोई बात नहीं, चलाने दो उसको, मर जाएगा दूसरा भी। देखिए हाँ वो तो ठीक है, खैर लेकिन मैं बात करता हूँ आपकी। असल में बात यह है कि ये सबको पता है, जो बात लोगों को कम पता है वो ये है कि एक शख्स बैठा जब इंटरव्यू कर रहा होता है तो छोटा सा कान में जो आला लगा होता है वो क्या काम कर रहा होता है, वो उसका नहीं होता। वो आला जो है, देखें ये तो मेरे ख्याल से तमाम लोग, शायद मेरे ख्याल से तो पता है, लोग आम आदमी को नहीं पता। अच्छा वो बताते हैं हम लोग कि जो बंदा स्क्रीन पे बैठा होता है, जो आप जिसको देख रहे होते हैं, जो एंकर मैन या एंकर वुमन होता है, वो सवालात कर रहा होता है बैठे हुए जिस किसी भी बंदे से जो भी सामने होता है, लीडर से या जो भी हो, और हम समझते हैं वाह क्या बंदा है कि कितने टू द पॉइंट सवाल कर रहा है और कितने ज़बरदस्त सवाल कर रहा है। लेकिन असलियत क्या होती है कि वो जो बंदा वहाँ बैठा होता है वो तो सिर्फ एक मॉडल होता है, एक शख्स बैठा होता है वहाँ पे जो उस चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है फेस वाइज। आवाज़ भी नहीं और सवालात भी नहीं, सवालात आवाज़ सारे किसी और के होते हैं, सारे पीछे किसी कोई और उनको चला रहा होता है, कान में कह रहा होता है। बिल्कुल वो तो जो चीजें आप देख रहे हैं, नहीं कान में कैसे कह रहा होता है तो पता चले ना, वो डिवाइस आपकी लगी होती है, आपकी एयरपीस लगा होता है, जो एयरपीस आपको नहीं दिखता है। ये पूछो बिल्कुल। अब ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं बैठा हूँ वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर, ओके, और मेरे सामने आ गए हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब आ गए, प्रेसिडेंट, और वैसे नहीं आएंगे आपके सामने, किसी छोटे वाले को रख लें, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो उनसे कोई सवाल करना है, मुझको इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो मुझे सवाल क्या करना है, और ना ही मुझे इससे कोई गर्ज है कि वो जवाब क्या दे रहे हैं उसका। मुझे उनसे सवाल, मेरे कान में आवाज़ आ रही है कि उनसे ये सवाल करो कि कल जो है आटा कितने का होगा। वो चाहे वो उसको 100 रुपये का बना दें, $100 का बना दें, वो चाहे उससे जवाब ही ना दें, मुझे इससे कोई गर्ज ही नहीं है। मैं सिर्फ सवाल कर रहा होता हूँ, किसी और बंदे की आवाज़ में उनके तक पहुँचा रहा होता हूँ। नहीं अपना सवाल आप कर नहीं सकते। लेकिन बिल्कुल यहाँ पे भी आप देखें तो मीडिया के अंदर भी है, ये बात हमारी 2 तरफ डिवाइड हो चुकी है। जो बात आप लोग कर रहे हैं इस वक्त बिल्कुल करंटली, वो ऑन एयर जा रहा होता है शो, और वो बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि आपके सामने पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, कैमरे के सामने, और जो जबरान साहब जो बात कर रहे हैं वो इनके सामने हुई भी बात है, जो कि किसी कैमरे के आगे नहीं थी, और ये उनमें से एक मेंबर थे, कोई कैमरा नहीं था। This is live. This is on live television. बिल्कुल, लेकिन लाइव टेलीविजन पे था, लेकिन ये बैक स्टेज था. This was not on stage. No, of course. This was not going on air. This is happening in control room. Exactly. Okay. असल में तो कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया रोल प्ले कर रहा है, मीडिया खुद से थोड़ी कोई रोल प्ले कर रहा है, मीडिया को तो मतलब पैसे की वजह से वो चैनल चल रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट्स ऑल इट इज। बिल्कुल जैसे स्कूल जो खबरें चल रही हैं वो खबरें, तमाम चीजें चल रही हैं, वैसे ही ये भी चल रही हैं। वो खबरें एक हद तक सही हैं, उसके अलावा दे आर अदर एग्जैजरेटेड और डिम डाउन। अभी किसी मेरे ख्याल है आम आदमी को ये बात नहीं मालूम होगी कि अगर कोई साफ़ी अगर मजमून कोई लिख दे तो हमें भी नहीं पता था ये, तो इन्होंने बताया अगले इंटरव्यू में कि वो केस जो है वो प्रेस पे नहीं आएगा, तो वो बहरहाल अगले इंटरव्यू में सुनिए। तो चलें इसको रोल अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू जो था वो है मुमताज़ अली भुट्टो साहब का। मुमताज़ अली भुट्टो साहब का ताल्लुक जो है पीपल्स पार्टी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था ये उस वक्त, और चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं ये उस वक्त, और अब इनकी अपनी तरक्की पसंद ग्रुप के नाम से कोई पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है शायद, लेकिन वो डिफंक्ट है क्योंकि वो हिस्सा नहीं लेना चाहते इलेक्शन में। तो इसलिए ये था उनका दारू। सही। और ये आपने कहा था बेनज़ीर के चचा हैं ये। सही। और उस वक्त मरकजी रहनुमाओं में से एक थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इन्होंने अपना तारुफ खुद अपने इंटरव्यू में अपना और अपनी पार्टी का दिया हुआ है। तो अच्छा, इंटरव्यू की तरफ चलें ठीक है, इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तो आज सुनते हैं इंटरव्यू मुमताज़ अली भुट्टो साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सामीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान कराची से हमारे मेहमान हैं मुमताज़ अली भुट्टो साहब। स्टेज हमारा सियासत तुम्हारी रेडियो प्रोग्राम में तशरीफ रखते हैं मुमताज़ अली भुट्टो साहब, साबिक मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, साबिक चीफ मिनिस्टर सिंध, और इनकी अपनी पार्टी तरक्की पसंद ग्रुप गालिबन। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुमताज़ भुट्टो साहब, आप इस मुल्क में जमहूरियत का क्या मुस्तकबिल देखते हैं?
जमहूरियत का मुस्तकबिल तो शुरू से ही अंधेरा